एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो एंसेस्टर अपने बारे में बताना शुरू करता है कि 10 साल पहले मैं ग्रेट एम्पायर के थ्रोन को हासिल करने में फेल हो गया था और युवा सेक्ट वालों ने मुझे क्रिपल कर दिया था, जिसके कारण इस वर्ल्ड में मेरा सिर्फ सोल का कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है। इसलिए मैंने बचने के लिए अपने सोल के रेमिनेंट को डार्क वुड में छुपा लिया था और अभी कोइंसिडेंटली तुमने उसे तोड़ दिया, जिसके कारण मैं जाग गया हूँ। ये सब सुनकर वो पूछता तो इस कंट्री का नाम ड्रैगन एलिफेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि उस जनरेशन के एंसेस्टर एक ड्रैगन और एलिफेंट वाला बॉडी का बहुत ही बड़ा डीमन था। तो क्या इसका मतलब ये बात सच है कि आप लेजेंडरी ड्रैगन एलिफेंट डीमन है? ये सब सुनकर वो आगे बताता है कि ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन पावर ऑफ फ्लेश का पावर को कल्टीवेट करते हैं और ग्रेट सक्सेस हासिल करने के बाद सिर्फ फ्लेश से ट्रू ड्रैगन से कंपेयर किया जा सकता है। अगर युवा सेक्ट यहाँ पर नहीं होता तो मैं ऑलरेडी दुनिया का दूसरा डीमन एम्पायर बन गया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। उसके बाद दुनिया का सभी कल्टीवेटर मिलकर ड्रैगन एलिफेंट वाले डीमन को हंट डाउन करके उन्हें खत्म कर दिए, जिसके कारण ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन का क्लान एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसके कारण हमारे डिसेंडेंट का ब्लड लाइन काफी ज्यादा कमजोर होते चला जा रहा है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, जिसका कारण अब हम सभी लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। मेरा सोल का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो गया है, इसलिए मैं खुद को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम अलग हो, तुम ड्रैगन एलिफेंट के प्रिंस हो, लेकिन आखिर तुम अपने ये हालत क्या बना के रखे हो? क्या हमारे डिसेंडेंट और किंगडम का हालत इतना ज्यादा खराब हो गया है? ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि ये सब उस युवा सेट के 18 सन ऑफ गॉड के कारण हुआ है। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने ना सिर्फ मेरा गर्लफ्रेंड चुरा लिया है बल्कि उसने मेरा ऐसा हालत भी कर दिया है। अगर वो इसी तरह से ग्रो होते रहेगा तो वो फ्यूचर में जरूर हमारे किंगडम को खत्म कर देगा। ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि फिर से युवा सेक्ट आ गया। पास्ट में युवा का ग्रेट एम्पायर ने मुझे धोखा दिया था और अभी उसका डिसेंडेंट मेरे डिसेंडेंट को छोड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब जबकि मैं वापस आ चुका हूँ इसलिए अब मैं तुम्हें पावर दूंगा जिसके कारण तुम ग्रेट एम्पायर के थ्रोन के लिए फाइट कर पाओगे। ये बोलकर वो अपने इविल एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी मेड मौजूद होते हैं वो उन सभी का पावर खींच लेता है, जिसके कारण वो सभी के सभी मेड पत्थर बन के मारे जाते हैं और वो उनके पावर को प्रिंस लिन में डाल देता है, जिससे लिन का हाथ पैर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि लगता है कि अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ये बोलकर वो खुद से कहने लगता है कि किंसु, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास कोई लक की कमी नहीं है, अब मैं भी तुमसे कमजोर नहीं हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो। इसके बाद मूनविल डायनेस्टी को दिखाते हैं, जहाँ पर एक चैंग फैंग नाम का बंदा होता है जो कि सीजी नाम के बंदे के पास जाता है। सीजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चैन फैन, माना कि मैंने तुम्हारे फियांसे को चुरा लिया है, लेकिन तुम कर भी क्या लोगे? तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। बाय द वे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो मारी जा चुकी है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर उसके दोनों चमचे भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, उसका हालत तो काफी ज्यादा मिजरेबल हो गया था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सीजी काउंटर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारकर कुत्ते को खिला दूंगा, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले चैन फैन उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं पर चैन फैन को दिखाते हैं, जहाँ पर उसके पास एक इविल सिस्टम होता है जो उसे सीजी को मारने पर कांग्रेचुलेशन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़कर स्पिरिट रिले में पहुंच जाता है और 10 सोर्ड अगेंस्ट स्काई नाम का कल्टीवेशन टेक्निक भी देता है। वहीं पर सीजी को मरा हुआ देखकर उसके दोनों चमचे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल घबराते हुए कहते हैं ये कैसा हो गया? सीजी तो मूनविल डायनेस्टी का यंगर जनरेशन को टॉप 3 में था। उसे याद करके वो लोग अपनी जान बख्शने के लिए उससे भीख मांगने लगते हैं, लेकिन तब तक वो उन दोनों को भी खत्म कर देता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ गार्बेज हो। अगर मुझे ये हेविंग डिफाइंग फेट नहीं मिला होता तो मैं अभी भी तुम लोगों से डर रहा होता, लेकिन अब मैं चैन फैन इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट हूँ और अब मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ और आज मैं वे हुआ के फैमिली को खत्म कर दूंगा। वहीं पर बाहर में छत पर से मूनविल डायनेस्टी का लॉर्ड और उसके सभी लोग देख रहे होते हैं। ये देखकर ओल्डंकी कहता है कि वो बंदा तो काफी ज्यादा बोल्ड हो रहा है, वे मैनर में जाकर उसने लोगों को मार दिया है। मैं अभी अपने लोगों को भेजकर लॉर्ड उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे उन लोगों को मारने दो। इसके बाद चैन फैन को दिखाते हैं जो कि बाहर में उसके फैमिली को सभी लोगों को मार देता है। तभी इविल सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है और बताता है कि उसका लेवल बढ़कर स्पिरिट रिलम के लेवल 3 में पहुंच गया है और उसका टेक्निक 10 सोर्ड अगेंस्ट हेवन का फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट हो गया है। ये सुनने के बाद वो जाकर वे की बेटी को गंदा करने के बाद उसे भी मार देता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड और ओल्डंकी आ जाता है। उन्हें देखकर चैन फैन पूछता है कौन हो तुम लोग? ये सुनकर ओल्डंकी भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मूनविल डायनेस्टी को लॉर्ड है और तुम अभी भी नील डाउन नहीं कर रहे हो? ये देखकर लॉर्ड उसे शांत करते हुए कहता है कि पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि इतना कम एज में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देखना सच में काफी ज्यादा रेयर है। एटलीस्ट हमारे किंगडम में तो तुम्हारे जैसे जीनियस की कमी है। वो अपना नाम बताकर कहता है कि इसके परिवार को खत्म करने के कारण मेरा बदला लेना है। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि तुमने जो किया है उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आज के मैटर को और भी आगे परस्यू नहीं करेंगे। वैसे भी वे हुआ का फैमिली इविल से भरा हुआ था और इविल को खत्म करके तुमने अच्छा काम ही किया है और अब से तुम वे हुआ का जगह लोगे और पास्ट में इसका जो कुछ भी था अब से वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है।
तभी लॉर्ड चेन को कुछ देते हैं, जिसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर वो आगे कहता है कि अब से तुम हमारे किंगडम के पिलर हो और अब से यंगर जनरेशन तुम पर ही डिपेंड करेगा। और अभी अभी मैंने सुना कि 18 सन ऑफ गॉड मूनविल डायनेस्टी आने के रास्ते में ही है और पियर्स के बीच के कंपटीशन के कारण जब टाइम आएगा तो मुझे तुम पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तभी उसका इविल सिस्टम एक टास्क इशू करता है और कहता है कि युवा सेट के 18 सन ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय कर दो और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ग्रेट एम्परर का टेक्निक मिलेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है आखिर ये 18 सन ऑफ गॉड कौन है जिसे मारने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। वहीं पर लॉर्ड उससे आगे कहता है कि तुम इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन 18 सन ऑफ गॉड हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, इसलिए उससे डील करना इतना में ज्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसे हरा देते हो या फिर तुम उसे खत्म भी कर देते हो ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। ये सुनकर चेन कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है ना तो मैं उसका सर को धड़ से अलग करके आपको सर्व कर दूंगा। इसके बाद किंसु और उसके लोगों को दिखाते हैं जो कि 12 पर बैठकर ऊपर से लैंड करता है, जिससे वहां पर कमोशन हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोग जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि आखिर इतना ज्यादा बोल्ड कौन हो गया है जो इंपेरियल कैपिटल में ऐसा एक्शन ले रहा है। वहीं पर गांव को दिखाते हैं जो कहता है कि 7th प्रिंस ने कहा था कि वो हमारे कैपिटल में इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है, आखिर वो हम लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि ऐसा एक्ट करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अपना नाम बताओ नहीं तो मार दिए जाओगे। तभी वहाँ पर ओल्ड डंकी आकर उन्हें रोकता है और किंसु के सामने हाथ जोड़कर उन लोगों को मूनविल डायनेस्टी में वेलकम करता है और उससे कहता है कि लॉर्ड ने मुझे आपका वेलकम करने के लिए और आपको ग्रीट करने के लिए कहा है। ये सुनकर किंसु कहता तो इसका मतलब लॉर्ड को पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला था। तभी गांव कहता है कि मुझे लगता है कि 7th प्रिंस जानबूझकर आपको यहाँ पर बुलाया है और वो किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। किंसु कहता है कि तुम ठीक ही बोल रहे हो, ये एक जाली है। कुछ देर के बाद ओल्ड डंकी कहता है कि कुछ दिनों के बाद मूनविल डायनेस्टी अपने एंसेस्ट्रल लैंड में एक सेरेमनी होल्ड करेगा जिसमें आप इनवाइटेड है। किंसु उससे मिंग्यू के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ का प्रिंसेस है जिसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में अब कोई भी सवाल मत पूछिए। ये बात वो पूरा करता है कि तभी किंसु अपने पावर का यूज करके उसे सप्रेस कर देता है। इतना ज्यादा पावर को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता तो इसलिए लॉर्ड इसको लेकर इतना ज्यादा चिंता कर रहे थे। ये देखकर सभी सैनिक भड़क जाते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 17th और 12th उन लोगों को संभाल लेते हैं। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि बताना चाहोगे या फिर मरना चाहोगे। वो काफी ज्यादा मुश्किल से कहता है कि अगर आप 9th प्रिंसेस वाले मैटर को और आगे परस्यू नहीं करते हैं तो लॉर्ड आपको 3 सिटी देने को तैयार है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो और भी ज्यादा फोर्स का यूज करके कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि 9th प्रिंसेस कहाँ पर है। वो कह देता है कि 3 दिन के बाद सेरेमनी में लॉर्ड आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये सुनकर वो उन लोगों को जाने के लिए कहता है। ये देखकर सभी ऑडियंस आपस में बातें करने लगे होते हैं कि वो तो लेफ्ट मिनिस्टर था ना, लेकिन 18 सन ऑफ गॉड तो हमारे डायनेस्टी को कोई इज्जत दे ही नहीं रहा है। गांव कहता है कि 7th प्रिंस जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पर लाया है और उसके पीछे लॉर्ड है, क्या हमें वापस चलकर कोई प्लान बनाकर आना चाहिए। किंसु कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पियर्स से फाइट करने से डरता नहीं हूँ और ओल्डर जनरेशन से फाइट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो मुझ पर कैसे हमला करेगा, मैं अपने पावर के दम पर उसे हरा दूंगा। ये बोलकर वो लोग होटल में चेक इन करने के लिए जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं आखिर मिंग्यू मुझे फॉलो करती है, इसलिए ये मैटर अनदेखा नहीं किया जा सकता है, नहीं तो फ्यूचर में लोग मुझे फॉलो करने के बारे में 2-3 बार सोचेंगे। इसके बाद प्रोटोस के लैंड को दिखाते हैं जहाँ पर क्लिन का यंग मास्टर होता है जो अपना हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है जिससे किंसु काट दिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना नया हाथ का यूज करके देखता है कि आखिर उसमें कितना ज्यादा पावर है और उस पावर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर सभी देखने वाले लोग उसको काफी ज्यादा बधाई देने लगते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगते हैं। अपना सारा तारीफ को छोड़कर वो किंसु को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं पर फिनिक्स को दिखाते हैं जो अपना पुराना पंख को अपने बॉडी से अलग कर देती है और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए गोल्डन पंख पाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर उसके बहन कहती है कि गोल्डन पंख पाने के लिए तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, मेरी मानो तो अगर हम दोनों एक हो जाएंगे हम लोग सबसे ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन फिनिक्स उसके ऑफर को ठुकरा कर कहती है उसको कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ये बोलकर वो काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा दर्द सहने के बाद अपना गोल्डन पंख पाने में सफल हो जाती है। ये देखकर उसकी बहन कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड मूनविल डायनेस्टी में है, मैं आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन कर रही हूँ और अगर तुम इस पर फिर से फेल हो जाती हो ना तो मुझसे माफी मांगने के बाद तुम सुसाइड कर लोगी। फिनिक्स वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं इस पर जरूर फेल नहीं होंगी। इसके बाद मूनविल डायनेस्टी को दिखाते हैं जहाँ पर 7th प्रिंस अपने फादर के सामने झुककर बोल रहा होता है कि आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उसे पूरा कर लिया है। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए मांगो जो मांगना चाहते हो। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारिए। ये देखकर वो उससे कहता है कि अच्छे से उठकर बोलो, तुम मेरे ही बेटे हो, बस 9th की तरह उसके रास्ते पर मत चलना और मेरे आदेशों का पालन करते रहना तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 7 थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर कहता है कि मिंग्यू का मून किंग बॉडी लेने के बाद अगर वो जिंदा बच जाती है तो प्लीज उसे जिंदा छोड़ दीजिएगा। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे भाई बहन के प्यार के कारण मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा
और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।